नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विजय रथ हिंदी अकेडमी पर। कल की क्लास में संस्कृत साहित्यकारों में हमने देखा था माघ साहित्य माघ कवि को, और आज के जो हमारे नए साहित्यकार हैं वो हैं हर्ष महोदय। तो आज हम देखते हैं हर्ष जी के बारे में, इनकी समय सीमा क्या है, इनके पिता का क्या नाम है, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के अपने क्लास की ओर और देखते हैं हर्ष के बारे में। हर्ष समय सीमा क्या है इनकी? 590 से लेके 647 ईस्वी। क्या है? 590 से लेके 647 ईस्वी इनकी समय सीमा मानी जाती है। इनका जन्म स्थान क्या है? तो जन्म स्थान जो है वो थानेश्वर हरियाणा से है। हर्ष हमारे जो है इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो इनका जन्म स्थान जो है वो थानेश्वर हरियाणा से है। अच्छा, ये किस वंश से थे? तो जो हर्ष हैं ये पुष्यभूति वंश से थे। किस वंश से थे ये? पुष्यभूति नामक वंश से थे। हर्ष किस वंश से? पुष्यभूति नामक वंश से थे। पिता का नाम इनके क्या है? इनके जो पिता हैं उनका नाम है प्रभाकर वर्धन, भाई का नाम इनके है राज्यवर्धन, बहन का नाम इनके है राज्यश्री, मित्र का नाम है बाणभट्ट। मित्र का नाम क्या है? बाणभट्ट है। तो देख लेते हैं एक बार इनका परिचय फिर से। हर्ष जो है इनकी समय सीमा है 590 से 647 ईस्वी तक। जन्म स्थान इनका होता है थानेश्वर हरियाणा में, और इनके जो वंश का नाम है वो है पुष्यभूति वंश। पिता का नाम जो है वो है प्रभाकर वर्धन, भाई राज्यवर्धन, बहन राज्यश्री, और इनके मित्र का नाम है बाणभट्ट। तो ये था हर्ष जी का परिचय। अब देख लेते हैं इनकी कुल रचनाएं कितनी है। इनकी टोटल 3 रचनाएं मिलती हैं। अच्छा, ये जो रचनाएं हैं तीनों नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये क्या है? तो ये तीनों नाटक, तीनों क्या है? तीनों नाटक। तो पहला कौन सा इनका? नागानंद। नागानंद। नागानंद में कितने अंक हैं? 5 अंक हैं। नागानंद नाटक में कितने अंक है? 5 अंक है। इसका कथानक जो लिया गया वो कहाँ से लिया गया? तो वो बौद्ध धर्म से लिया गया। नागानंद नाटक में 5 अंक है और इसका कथानक बौद्ध धर्म से लिया गया। दूसरे नंबर पर आता है रत्नावली। इसके बारे में जो जानकारी मिलती है बस इतना ही कि इसमें 4 अंक प्राप्त हैं। प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका में भी टोटल 4 अंक हैं। इसमें राजा उदयन और प्रियदर्शिका की कहानी दर्शाई गई है। तो नागानंद नाटक में 5 अंक है। बाकी दोनों नाटक, ये जो रत्नावली है, प्रियदर्शिका, इसमें 4-4 अंक हैं। ये जो नागानंद है इसका कथानक बौद्ध धर्म से लिया गया है, और ये जो लास्ट में प्रियदर्शिका है इसमें राजा उदयन और प्रियदर्शिका की कहानी का वर्णन किया गया है। अब हम देख लेते हैं इनके बारे में एक ट्रिक, जहाँ इनके पिताश्री का नाम, इनके दोस्त का नाम, इनकी बहन का नाम, भाई का नाम, और इसलिए इनकी जो रचनाएं हैं तीनों इनका नाम, ताकि हम एक साथ एक जगह याद कर सकें। तो ट्रिक पे हम अलग से वीडियो भी बनाए हैं, वहाँ जाके आप जितने भी रचनाकार हैं उनके सब के बारे में आप एक अच्छी अच्छी ट्रिक देख सकते हैं। और ये इनके बारे में भी देख लेते हैं। अब इनके बारे में जो पूरा डिटेल से देख ही चुके हैं। तो ट्रिक क्या है कि प्रभाकर राजवर्धन के राज्य में, प्रभाकर राजवर्धन के राज्य में बाण पर नाग रत्न के दर्शन होते हैं। प्रभाकर राजवर्धन के राज्य में, प्रभाकर राजवर्धन के राज्य में बाण पर, बाण का अर्थ आप लगाएंगे तीर, तीरों पर या बाण पर किसके दर्शन होते हैं? नाग रत्न के दर्शन होते हैं। तो आइए देख लेते हैं इस ट्रिक से क्या आशय है। तो ये जो प्रभाकर है, तो ये प्रभाकर वर्धन, ये इनके पिताश्री हो गए। ये राजवर्धन जो है ये इनके भाई हो गए। राज्य से हम देख लेंगे राज्यश्री को जो इनकी बहन है। बाण से हम देख लेंगे बाणभट्ट को जो इनके मित्र हैं। तो ये पिता हैं, ये भाई हैं, ये इनकी बहन है और ये मित्र हैं। नाग से इनकी जो रचना है वो हो जाएगी नागानंद। रत्न से हो जाएगी इनकी जो रचना है वो हो जाएगी रत्नावली। और ये जो दर्शन है इससे हो जाएगा प्रियदर्शिका। तो लगभग सारी चीजें इनके आ ही गई हैं। छूटा क्या है? बस छूट रहा है इसमें इनका समय सीमा छूटी है 590 से 647 ईस्वी में, और ये जन्म स्थान थानेश्वर हरियाणा, और वंश इनका पुष्यभूति वंश। ठीक, यही छूटा है 3 चीजें। 3 पे आप ध्यान देंगे, बाकी ये ट्रिक याद रखेंगे तो आप हर्ष के बारे में सारी चीजें अलग अलग नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। ट्रिक एक बार फिर से देखते हैं। प्रभाकर राजवर्धन के राज्य में
बाण पर नाग रत्न के दर्शन होते हैं। प्रभाकर वर्धन पिता का नाम, राज्यवर्धन भाई का नाम, राजश्री बहन का नाम, बाण भट्ट इनके जो है मित्र थे, और ये नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, तीन इनकी रचनाएं हैं। नागानंद में टोटल 5 अंक हैं, रत्नावली और ये प्रियदर्शिका में 4 अंक हैं। राजा उदयन की कथा है इसमें प्रियदर्शिका के साथ, और ये जो नागानंद है इसकी कथा जो ली गई है वो बौद्ध धर्म पर आधारित है। तो हर्ष महोदय के बारे में बस इतना ही, जो इनके बारे में जानकारी मिलती है वो आप सबके सामने हमने रख दिया है। तो बाकी हर्ष के बारे में जानकारी लेकर आपको कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले रचनाकार श्री हर्ष के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।